अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज। बल्कि ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसका हम आज बेसिक इंट्रो करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये पूरा सब्जेक्ट मैं क्लियर करवा दूँगी। तो इसका हम इंट्रोडक्शन से आज स्टार्ट लेते हैं। वर्चुअल सिस्टम को या वर्चुअलाइजेशन को समझने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली जब हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं, मतलब चीज़ से क्या मराद है, कोई भी फाइल हो गई, फ़ोटो हो गया, डॉक्यूमेंट, वीडियो इंटरनेट पे स्टोर करते हैं इंस्टेड ऑफ योर फ़ोन और योर कंप्यूटर। ये क्या एक वर्चुअल स्टोरेज स्पेस है जो हमें नज़र तो नहीं आती, बट वर्चुअली हमारी चीज़ों को क्या करती है, स्टोर करती हैं, हमारे डेटा को स्टोर करती हैं। जब भी हमारा फ़ोन फिल होता है, उसकी स्पेस ख़त्म हो जाती है, तो हम क्या करते हैं जी, हमारे जो जितनी भी मेमोरीज़ है, फ़ोटोज़, वीडियोज़ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनको डिलीट करने के बजाय हम इसको मतलब क्या करते हैं, इसमें अपलोड कर देते हैं। कहाँ पे अपलोड करते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग पे। और इसकी जहाँ पे अपलोड करते हैं उन सर्विसेज को क्या कहा जाता है? गूगल ड्राइव कहा जाता है या क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, व्हेन यू आर व्यू एंड देन क्या करते हैं, उनको अपलोड करने के बाद देन हम इसको व्यू करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं किसी भी कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करके हम डाउनलोड करके उन चीज़ों को बाद में देख सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे फ़ोन की ज़्यादा स्टोरेज यूज़ नहीं हो रही और हमारा जितना डेटा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे सेव होगा। ठीक होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? हम एक फ़िज़िकल डिवाइस लेते हैं और इसमें मल्टीपल काम कर रहे होते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो फ़िज़िकल डिवाइस है उसमें क्या होता है कि एक इसमें सिर्फ विंडो जो है रन हो रहा था, ये सिर्फ विंडो के लिए बनी हुई होती है। उसके अंदर हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। यानी इससे क्या हुआ कि पहले हम विंडो चला रहे थे, ठीक है, अब हमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ गई, तो उसी डिवाइस, विंडो वाली डिवाइस के अंदर, उस लैपटॉप के अंदर हमने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया, जिससे हमारी कॉस्ट बच गई। अगर ये वाला सिस्टम ना होता, वर्चुअलाइजेशन वाला सीन ना होता, तो हमें एक और नई डिवाइस परचेज़ करनी पड़ती। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ सुपरविज़र। सुपरविज़र की कुछ टाइप्स आ जाती हैं, फर्स्ट टू थ्री। ठीक है, फर्स्ट में VMware है, हाइपर वी है और ज़ीन है। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि होस्ट मशीन क्या होती है, गेस्ट मशीन क्या होती है। इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो होस्ट मशीन है ये आपका जो है मेन कंप्यूटर है, या इट में बी योर मेन लैपटॉप और डेस्कटॉप। ठीक है, और जो गेस्ट मशीन है, गेस्ट से क्या क्या ज़ाहिर हो रहा है कि बाहर से आया होगा। ठीक है, इसका अपना नहीं होगा। वो वर्चुअल कंप्यूटर जो हमने मेन कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया होगा, जैसे अभी अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिए कि हमारा जो एक्चुअल लैपटॉप है उसके अंदर विंडो इंस्टॉल हुआ है और हम उसके अंदर किस चीज़ को यूज़ कर रहे थे, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम को, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक हो गया। इसके बाद वर्चुअल मशीन मॉनिटर, ये क्या चीज़ होता है? ठीक है, जो वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है इसको सुपरविज़र भी कहा जाता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर जो है, लेयर है, जो क्या करती है, क्रिएट करती है और मैनेज करती है वर्चुअल मशीन्स को। ठीक है, ये हमें वर्चुअलाइज रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती है। ये रिसोर्सेज क्या कुछ हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इट मे बी अ CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। ठीक हो गया, और इंश्योर करती है कि आइसोलेशन बिटवीन what VMs। ठीक है, इट्स आल्सो हैंडल टास्क लाइक शेड्यूलिंग हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फॉर वर्चुअल मशीन। ये सारे टास्क ये क्या करती है जी, परफॉर्म करती है। इसके बाद वर्चुअल मशीन क्या होती है? वर्चुअल मशीन इज़ लाइक हैविंग अ कंप्यूटर विद अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको वर्चुअल मशीन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने विंडो के अंदर अभी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया था, एमुलेट किया था, इसको वर्चुअल मशीन कहा जाता है। अगर यहाँ पे एक डेली लाइफ एग्जांपल दूँ, यही एग्जांपल आई थिंक रिपीट हो गई है। ठीक है, इमेजिन यू हैव अ विंडो लैपटॉप बट यू नीड टू रन प्रोग्राम दैट ओनली वर्क ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
हमारे पास लैपटॉप है और हमने ऐसे प्रोग्राम्स रन करने हैं जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन होते हैं। तो हमने क्या किया कि न्यू मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए न्यू डिवाइस ख़रीदने के बजाय इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया, जिससे क्या हो गया, हमारी कॉस्ट बच गई है। ठीक है, इसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती हैं जी। टाइप वन सुपरवाइज़र क्या चीज़ है? It's like a virtualization operating system that directly manage hardware resources. ये क्या करता है कि डायरेक्टली हार्डवेयर जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है। और अगर इसकी हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये फास्ट रन होता है, मोर एफिशिएंट होता है। क्यों भाई, कैसे होता है? बिकॉज इट डज नॉट रिलाई ऑन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जो इसकी टाइप टू सुपरवाइज़र है, ये क्या है कि इट्स लाइक एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। जो हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम थी ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं जी, एक वर्चुअल मशीन हम इंस्टॉल करते हैं। अगर इसकी हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये ईजियर टू सेटअप करना इसका ईजी होता है। रेगुलर कंप्यूटर सिंस इट वर्किंग विद इन एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम पे काम कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, आज हमने क्या पढ़ा? वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज का बेसिक इंट्रो। इंशाल्लाह इधर से आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।